जिह्वा के उच्चारण, जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार, स्वर के प्रकार में देख रहे हैं हम, जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पे जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं। इनके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। कौन कौन से हैं? जैसे आपकी ये जिह्वा है, ये आपकी जिह्वा है मान लीजिए, और जो सबसे, ये किसका हमने चित्र बनाया है? जिह्वा ये, और इसमें जो स्वर सबसे आगे से निकल आए इनको बोलते हैं अग्रस्वर। क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। और अगर उच्चारण स्थान मध्य वाला है तो क्या कहेंगे? मध्य स्वर। क्या कहेंगे? और यदि पीछे से आवाज आ रही है तो उसे क्या कहेंगे? पार्श्व। इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत प्रचलित ट्रिक है। इसकी एक ट्रिक है पहचान की। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ ओ उल्लू पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, है ना? आ को छोड़ो बीचे, क्या मतलब निकल के आया? जो आपका ये है आ ओ, आओ ऊ और बड़ा ऊ, अलग, अब इसको अलग अलग देख लेते हैं। ये जो आपका है पार्श्व स्वर, आ ओ उल्लू, अर्थात बड़ा ओ में ओ आओ दोनों आ जाएगा, ऊ में छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ जाएगा। बड़ा ओ आउ, ऊ ऊ, ये सब बोल के देखिए। आ ओ आउ ऊ ऊ, ये सारे स्वर बोलने में ही स्पष्ट हो रहे हैं कि पीछे से, जीवा की पीछे से आवाज आ रही है, इसलिए सब क्या हो जाएंगे? पार्श्व स्वर हो जाएंगे। ठीक है? आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ, ये जो आ है, जब आ बोलते हैं आप छोटा आ, तो इसकी आवाज कहां से आती है? मध्य से, अर्थात ये जो आ है आपका मध्य स्वर है। आ स्वर है, आ मध्य स्वर है, और जो बच गए शेष वो सब क्या हो जाएंगे? अग्रस्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, क्या बचा है भाई? 2 4 5 6 हो गया, तो जो बच गया है वो क्या हो जाएगा आपका? अग्रस्वर हो जाएगा। जैसे
छोटी ई बड़ी, है ना। री 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 भी आवाज निकलती है। तो जो बच गया वो सब क्या है? अग्र स्वर है। ए आए, ए आए और री, ये सब क्या है आपका? अग्र स्वर है। क्या है ये? अग्र स्वर है। री के लिए थोड़ा सा, री री देखिए, री जो है आपका स्वर में, देखिए आप देखें, जब देखेंगे मानसर सूत्र, आई उड़े लिरिक एवं गायोच, आ ई उ री लिरी ए ओ आई ओ, हाँ स्वर में आता है उसमें। ठीक है, री हो गया। अब हम देखेंगे व्यंजन। क्या देखेंगे बेटा? व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन। मिटाते हैं अब हम। ठीक है, मिटाने के लिए एक ही बार में मिट जाता है 84। व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन वह वर्ण जो स्वर के सहारे उच्चारित होते हैं। देखिए, जो व्यंजन है बिना स्वर के बोले ही नहीं जा सकते हैं। आप बोलोगे का तो अपने आप लग जाएगा, है ना। बोलोगे खा तो आ लग जाएगा अपने आप। इसलिए जो व्यंजन है स्वर के सहारे उच्चारित होते हैं। कैसे उच्चारित होते हैं? स्वर के सहारे। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन देखेंगे, व्यंजन कहते हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी में कुल 35 व्यंजन तो नहीं लिखा पाएंगे अब, क्योंकि अभी एक व्यंजन जुड़ा, मैंने जो बताया था आपको बढ़िया। तो हिंदी में सीधे आप आज देखेंगे व्यंजनों को देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजन को। अभी इसको हम स्पष्ट, क्योंकि वैसे तो व्यंजन की संख्या भी बढ़ गई है, एक बढ़ गई है। अब सिलेबस में अभी आपके जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हम उसको स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी उसमें एक जुड़ गया है। तो हिंदी में देखिए व्यंजन कितने प्रकार से है, यहाँ दिया गया है। व्यंजन के 3 प्रकार दिए जा रहे हैं। 3 क्या और भी हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आता है? स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन आएंगे?
5 वर्ग आएगा, एक वर्ग में 5 वर्ण है तो 5 25, कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? 25। नंबर 2 पे आपका है अंतस्थ। अंतस्थ में आपका क्या है? हैवरट यारलावा। हिंदी क्या है? यारलावा। आगे ऊष्म में क्या आ जाएगा? तीनों सा आ जाएगा आपका। किसमें हो जाएगा ये? ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म। फिर आगे हम देखेंगे संयुक्त, द्विगुण देखेंगे या उसे उक्षिप्त बोलते हैं, वो चीजें अलग से हैं। तो जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अब जीवा का कहाँ पे स्पर्श हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, उनको देखेंगे तो उनके उच्चारण स्थान भी अलग अलग हैं स्पर्श व्यंजन के लिए, है ना। स्पर्श व्यंजन अगर देखते हैं तो सबसे पहला आपका क्या आएगा? काखा गाघा अंगा। सूत्र है आकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो कहां से उच्चारण होता है? कंठ से, है ना। कहां से होता है? कंठ से। उसके बाद क्या आएगा? चाछा जाझा इचु ऐसा नाम काखा गाघा अंगा। चाछा जाझा क्या हो जाएगा? ताल। ता था दाधा ना, ता था ऋतु लसा नाम दंता। तीसरा उच्चारण क्या हो जाएगा? दंश हो जाएगा। चौथा आप देखें टा ठा डा ढा ड़ा ऋतु रसाना मूर्धा। तो चौथा स्थान क्या हो जाएगा? मूर्ध हो जाएगा। पांचवा क्या है? पाफा बाफा माँ के लिए उपधमानिया नाम ओष्ठ। तो पांचवा क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ये है उच्चारण स्थान, कहां कहां से उच्चारण हो रहा है, कहां कहां से उच्चारण हो रहा है। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन भाई देखेंगे, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, वह व्यंजन, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, निकलने वाली वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों को अलग अलग उच्चारण अलग अलग उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई स्पर्श स्पर्श करती हुई निकलती है। निकलती है।
उसे क्या कहेंगे? उन्हें अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। अस्पर्श व्यंजन आज आपको पढ़ाया गया पहले स्वर में बताया गया जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पे 3 प्रकार बताए गए। जिह्वा में अगर 3 स्थान, अग्र, पश्च और मध्य। इसके लिए एक ट्रिक बताई गई, आओ उल्लू पीछे पीछे। आ ओ मतलब आ और ओ आओ, ऊ मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये कैसे है? पश्च स्वर है। आ जो है छोटा, ये क्या है आपका? मध्य स्वर है। आ को छोड़ो, बीचे बीचे। जो बचा है छोटी बड़ी, ए आए और री, ये आपका क्या हो जाएगा? अग्रस्वर हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है व्यंजन। वह वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन। व्यंजन के 3 प्रकार, अस्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अस्पर्श में का से लेकर के म तक, काखा गाखा अंगा, चाचा जाझा इया, टाठा डाठा अड़ा, है ना, ताथा दाथा ना और पाफा बाफा न। अंतस्थ में आपका यारा लावा, उसमें आपका तीनों सा हो गया। बाकी जो शेष बचे उनके बारे में बताया जाएगा। अस्पर्श व्यंजन की जो वर्ण है वो कहां कहां से बोले जाते हैं। स्पर्श के आधार पर उनको 5 जगहों बांटा गया, कंठ, तालु, दंत, मूर्ध और ओष्ठ। जो पंचमाक्षर होते हैं स्पर्श व्यंजन में, जिसके लिए सूत्र है इमंगणनम। क्या है? इया मा अंगा अड़ा ना मा, है ना। ये जो है ये नासिक के होते हैं। क्या होते हैं? नासिक के होते हैं। उसको भी अभी आगे बताया जाएगा। हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। वायु नहीं, वायु नहीं, वह होना चाहिए। यहाँ पे गलती हो गई, वह गलती हो रही बेटा मुझसे थोड़ा सा, उसके लिए माफी चाहते हैं। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये वायु को आप लोग क्या करेंगे? वह क्या कर लेंगे? वह। गलती हो गई। अब हम आगे देखते हैं